हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। चलिए आज हम आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से लगाइएगा। ठीक है, आप लोग अपने आंसर भी कमेंट में जरूर हमें बताएं। और जो क्वेश्चन मैं आपको बताते आ रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन अगर आपने कर लिए हैं तो एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, संख्या पद्धति, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। देखिए, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का जो गुणनफल होता है बेटा, वो हमेशा सदैव एक परिमेय संख्या होता है, इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनमें से परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या कौन सी नहीं होती बच्चों? जिसका जो है वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। जैसे कि अंडर रूट के अंदर अगर अपरिमेय संख्या आ जाए, जैसे कि रूट 23, तो ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है। बाकी इसका वर्गमूल 15 होता है, इसका 7 होता है, और ये इसके ऊपर जो है वार लगा है, मतलब ये अशांत है लेकिन आवर्ती है, तो ये भी परिमेय संख्या है। केवल आपकी रूट 23 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। देखो, किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान क्या होता है भाई? प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, ऋणात्मक संख्या या फिर धनात्मक संख्या। तो इसका आंसर आ जाएगा भाई धनात्मक संख्या। क्या हो जाएगा बच्चों? धनात्मक संख्या आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाले का। फोर्थ वाला देखिएगा, परिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण को क्या कहते हैं भाई? परिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण को क्या कहते हैं? तो परिमेय संख्या के जो दशमलव निरूपण होता है वो शांत होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि हमने देखा है जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है, यानी कुछ अंकों के बाद वो समाप्त हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता है, तो वो शांत दशमलव प्रसार होता है, वही आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जिनका दशमलव प्रसार अशांत होता है वो आपकी अपरिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया भाई 2 प्लस रूट 2 और 2 माइनस रूट 2 का मान क्या हो? देखिए, इसमें आप ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और रूट 2 का वर्ग 2 का, 4 में से 2 जाएगा तो 2 आंसर आ जाएगा बच्चों आपका। क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, इसी के सामने इसके बाद आपसे खाली स्थान पूछे गए थे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे छोटी प्राकृत संख्या आप सभी जानते हैं क्या होती है भाई? 1 होती है। कितनी होती है बच्चों? 1 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। ए की पावर एम, ए की पावर एन लिखा है, तो ये आपका हो जाता है ए की पावर एम प्लस एन। ठीक है, 2 की पावर 10, 2 की पावर माइनस 10 है, तो इसका आंसर आएगा बच्चों 1। ठीक है, क्योंकि दोनों घातें जोड़ेंगी तो 10 में से 10 जाएगा 0, और किसी भी संख्या पे अगर 0 आ जाए, आपका बनेगा 2 की पावर 10 माइनस 10, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 0, और किसी भी संख्या पे 0 पावर आ गई यानी उसका मान होता है 1। ठीक, तो ये आप तैयार कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, √5 प्लस √3, √5 माइनस √3। इसका सीधा साधा आंसर मैं आपको बता दूं, आप 5 में से 3 को घटा दो और कुछ भी मत करो। ठीक है, 5 में से 3 को घटाओगे तो 2 इसका आंसर जाएगा बच्चों। कितना आंसर आ जाएगा? 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है यहाँ पे। सत्य सत्य बताइए भाई। आप लोग अपने अपने आंसर भी, हाँ मैं मानता हूँ कि यहाँ पर आंसर दिए गए हैं, लेकिन सिर्फ आंसर देखने से काम नहीं चलेगा बच्चों, है ना। तो आप ईमानदारी से अपने अपने आंसर कमेंट में मुझसे जरूर बताइएगा। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल एक परिमेय संख्या होता है, ये आपका सही हो जाएगा। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होता है, ये आपका रॉन्ग होगा। किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के बीच में असंख्य वास्तविक संख्याएं होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है भाई। एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय संख्या होती है, ये भी आपका राइट होगा। अगला है अंडर रूट में x की घात 3 और इसकी होल पावर जो है 2y√3 है, इसका मान x होता है। देखो ये सही है, क्योंकि आप क्या करेंगे भाई, रूट x पे घात 3 है, इस पे घात है 2/3, इस 3 से 3 कट जाएगा, अब आपके पास बचेगा √x²। तो x² है यहाँ रूट, तो रूट से स्क्वायर कट जाता है, केवल आपका क्या बचेगा x, तो ये आपका सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। अब आपके सामने सही जोड़ियां हैं भाई। 8 की घात -1/3 है, तो भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 8 की घात -1/3 है, तो इसके बाद आप लिख सकते हैं 1/8 की घात 1/3। ठीक है, ये देखिए 1/8 और 1/3 आपको दिया हुआ है, तो 1/8 को आप लिखेंगे बेटा 2 की घात 3, और यहाँ आपको दिया 1/√3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1/2 की पावर 1, जो कि होगा 1/2। ये आपका आंसर होगा, यानी फर्स्ट वाले की जोड़ी मिल जाएगी बी ऑप्शन से। ठीक है, ए प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी, देखो ये आपका हो जाएगा ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, बी का वर्ग यानी रूट बी का वर्ग, तो ए वर्ग और रूट बी का वर्ग केवल बी होता है, तो ए वर्ग माइनस बी, यानी डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों। ठीक, अगला आपको दिया गया है √12 में √3 का मान। देखो आपको क्या दिया है, √12 में √3, दोनों पर रूट है तो हम दोनों पर एक साथ लगा देंगे, 12/3, दोनों रूट के अंदर आ गई, 3 से 12 कटेगा 4 बार, हमारे पास बचा रूट में 4, और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो तीसरे नंबर की जोड़ी मिलेगी बेटा ई नंबर से। ठीक है, अगला दिया है ए की घात m बटे ए की घात m भागित ए की घात n। देखो ए की पावर m भागित ए की पावर n, इसका मतलब होता है बेटा ए की पावर m माइनस n, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया भी है, और ये बनता कैसा है वो भी आप देख लो भाई।
आपको दिया गया है एक की घात m भागित एक की घात n। इसको आप लिखेंगे एक की घात m बटे में एक की घात n। तो एक की घात m उस इस एक की पावर n को ऊपर ले जाएंगे तो एक की पावर माइनस n बचेगा। यहाँ से आ जाएगा एक की पावर, देखो आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी तो एक की पावर m माइनस n। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी इसकी जो जोड़ी मिलेगी वो सी नंबर से मिलेगी। फिर दिया है भाई एक की पावर m और एक की पावर n, यानी एक की पावर m और सब की पावर n। तो इसको हम लिख सकते हैं एक की पावर m इंटू में n। इसकी जोड़ी मिल जाएगी भाई ए नंबर के ऑप्शन से। ठीक है बच्चों, तो ये सारे के सारे जो विकल्प थे वो मैंने आपको बता दिए हैं फर्स्ट चैप्टर के, और ये सारे आप अच्छे से तैयार कर लें क्योंकि आपके पेपर में इन्हीं में से पूछे जाएंगे। इसके पहले जितने भी विकल्प मैंने आपको बताए हैं वो सारे आप लोग अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, अगली वीडियो में आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें, बाकी पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।